हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हु डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हु है, इस हु का यूज हमें कब कब करना है। हु का यूज दो तरह से किया जाता है। एक हु का यूज होता है क्वेश्चन वर्ड के रूप में, जिसका मतलब निकलता है कौन। जी हाँ, हु का मतलब क्या निकलता है बच्चों? हु का मतलब निकलता है कौन, जब हु एक WH फैमिली वर्ड के रूप में यूज होता है, एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है। और हम WH फैमिली वर्ड के रूप में हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट की तलाश करने के लिए, सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए, नाम जानने के लिए, मतलब कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। हम बोलते हैं जैसे हु आर यू, आप कौन हो तो आप अपना नाम बताएंगे। हु लिव्स हियर, यहां पर कौन रहता है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट का नाम जानने के लिए, पता करने के लिए यूज करते हैं हु का, कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट की तलाश करने के लिए, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है और स्टार्टिंग में आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा यूज देखेंगे हम इस हु का। इस हु का दूसरा यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। किस में होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज होता है जिसका मतलब निकलता है जो या जिसने। जो या जिसने, इसका मतलब निकलता है तब जब इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज होगा तो हु का मतलब निकलेगा जो या जिसने, जो कंजक्शन का काम करेगा, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करेगा। दो अलग अलग सेंटेंसेस को हु जोड़ेगा तो इसका मतलब निकलेगा जो या जिसने। और इसका यूज करेंगे हम नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद हम हु का यूज करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है? क्योंकि रिलेटिव क्लॉज में हु एक नाउन का यूज करता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करता है। उसको कंजक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये कंजक्शन का काम करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस हु का यूज हम पर्सन के ही लिए यूज करते हैं, व्यक्तियों ही के लिए हु का यूज किया जाता है, वस्तुओं के लिए हु का यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, वो भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद। जी हाँ, एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसके जस्ट बाद हम हु लगाएंगे, क्योंकि तभी तो उसका रिलेशन बताएगा जो। ठीक है, जो मतलब कि लड़का जो आ रहा है वे मेरा दोस्त है, तो नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद हु का यूज होगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ये एग्जांपल्स यहां पर राइट कर लिए हैं, लिखा हुआ है कंबाइन दी सेंटेंसेस इन रिलेटिव क्लॉज। इन सेंटेंसेस को हमें रिलेटिव क्लॉज में कंबाइन करना है। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस है द बॉय इज माय कजन, लड़का मेरा कजन है। द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, लड़का येलो शर्ट पहने हुए है। ठीक है, अब हमको रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करना है। अब सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पर द बॉय आया हुआ है, द बॉय है, ठीक है, जो कि नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में भी द बॉय आया है। तो अब इनको कंबाइन करने के लिए करना क्या होगा? सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाएंगे और हु लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले सेंटेंस की, ये दूसरा सेंटेंस, इस सेंटेंस की सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन हटेगी और उसके प्लेस पर हु लगेगा, जिसका मतलब होगा जो। क्योंकि द लगा हुआ है तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है, किसी चीज को हम पहले से जानते हैं, उस चीज का रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए तो द बॉय लिखा है। अबॉय नहीं लिखा, अबॉय मतलब कोई भी लड़का, लेकिन द बॉय मतलब कि वे लड़का जिसको आप जानते हो। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? देखो, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे यूज करेंगे द बॉय, तो यहाँ पे आप सबसे पहले राइट कर लीजिए द बॉय। ठीक है, हमने ये सब्जेक्ट लिया द बॉय। ठीक है, इसके बाद ये जो द बॉय है इसको हटाइए और इस द बॉय के प्लेस पर आप लगाइए हु। क्या लगाइए? हु। तो यहां पर हम लगा देंगे हु, द बॉय हु। अब नीचे वाला सेंटेंस इज वेयरिंग अ येलो शर्ट, जैसा का तैसा राइट कर दीजिए। तो कैसे होगा? द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। क्या है भाई? येलो शर्ट। द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। इतना क्लियर हुआ? अब क्या बचा सेंटेंस में? इज माय कजन, इतना बचा हुआ है। तो अब इसको इसके बाद लिख दो, इज माय कजिन। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लो, द बॉय हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट इज माय कजिन। लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए है मेरा कजिन है। लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए है मेरा कजिन है। तो यहां पर ये जो हु यूज हुआ, इस
नाउन के जस्ट बाद हुआ, द बॉय के बाद हुआ और इसका रिलेशन बता दिया कि लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए है मेरा कजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे निकला जो। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि हमारा सेकंड वाला एग्जांपल है, सेम इसी तरह है। द बॉय हैज नॉट कम फॉर 2 days, मतलब मेन है यहाँ पे, सॉरी, द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली। ठीक है, इसको भी हमें रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे? द मैन कॉमन है, सब्जेक्ट है, नाउन है, याद रखिएगा नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। दूसरे सेंटेंस की नाउन या प्रोनाउन को हटाकर उसके प्लेस पे हम क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। तो देखिए कैसे करेक्ट होगा, हम लिखेंगे पहले द मैन, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस का द मैन हटेगा, इसके प्लेस पे क्या लगेगा? हु, द मैन हु। अब नीचे वाला लिख दीजिए ब्रिंग्स मिल्क डेली, कैसे कहता था? ब्रिंग्स मिल्क डेली। ठीक है, इसके बाद क्या बचा भाई? हैज नॉट कम फॉर 2 days, यही बचा हुआ है ना, हैज नॉट कम। यहां से लिखा द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क डेली हैज नॉट कम फॉर 2 days, तो यहां पे लिख दीजिए हैज नॉट कम फॉर 2 days। ठीक है, अब मतलब समझ ली, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क डेली हैज नॉट कम फॉर 2 days, व्यक्ति जो रोज मिल्क लेकर आता है 2 दिन से नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इसको हमने रिलेटिव क्लॉज बना दिया जो कि हु से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है जिसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, द गर्ल इज माई सिस्टर, द गर्ल इज सिटिंग नियर द विंडो। डबल से सुन लीजिए, द गर्ल इज माई सिस्टर, द गर्ल इज सिटिंग नियर द विंडो। इसको आपको रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन कर देना है। राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।